मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान नमत फातेह के वॉल्यूम 31 के पार्ट 1 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बालीबे और हैरी सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं। जगनोस पाशा को अपने साथ खड़ा देखकर सुल्तान कहते हैं, तुम अब तक यहाँ क्यों खड़े हो? जगनोस, क्या तुम अदालत से डरते हो या फैसले से? जवाबन जगनोस पाशा कहते हैं, खिज़र चुलेबी ने शरीयत से तलवार को तेज किया है। यकीनन वो कुर्बानी मांग रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन वो नहीं जानते कि ये तलवार इस गर्दन को नहीं काटेगी। खिज़र चुलेबी कहते हैं, ये तलवार तो नहीं, लेकिन इंसाफ जरूर गर्दन काटेगा। जगनोस पाशा कहते हैं, सुल्तान मेरा सर आपके रास्ते में कुर्बान हो। मेरे दिल में अगर थोड़ा सा भी खौफ है तो मैं नामर्द हूँ, लेकिन मेरे दिल को तकलीफ पहुँचाने वाली और मुझे जख्मी करने वाली चीज आपको मुझ पर शक करना है। जवाबन सुल्तान गुस्से से कहते हैं, क्या जख्मी होने वाले लोग हम ही बन जाए? फैसले के वक्त इंसाफ ज़वाल का शिकार ना हो तो भी बहुत है। जगनोस, अब सामने खड़े हो जाओ। सुल्तान की इशारा करते ही जगनोस पाशा सुल्तान के सामने जा खड़े होते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं, जान लो कि जिसका खून बहा है वो सुलेमान नहीं बल्कि मेरा इरादा है। यही वजह है कि इस मुकदमे में मुद्दई मैं हूँ कादी अफंदी। जंदाली सिपाहियों से कहता है, जगनोस को इसके जाती खेमे में ले चलो, फैसला आने तक इसे छोड़ा नहीं जाएगा। सुल्तान गरजते हुए कहते हैं, जाती खेमे में नहीं, सिर्फ इसलिए कि इसके सर पे अमामा और हाथ में मोहर है, इसे इब्ने आदम पे तरजीह दे, फौरन कैदी खेमे में ले जाओ। जंदाली कुछ बोलने लगता है तो सुल्तान उसे से कहते हैं, मेरी बात मत काटो। मुजरिमों के साथ अब तक जिस तरह का सलूक किया गया है वही सलूक इसके साथ भी किया जाएगा। ये सुनते साथ सिपाही जगनोस पाशा के सामने हथकड़ी फेंक देता है और सुल्तानों ने जाने का इशारा करते हैं। दूसरी तरफ अदरनी में अलीबे ने बेयजीद को सीने के साथ लगाया होता है। वो उस पर जोर बढ़ाते और गमगीन होते हुए कहते हैं, मेरे रब तू मुझे माफ फरमा। अलीबे की जानिब से जोर बढ़ाने की वजह से बेयजीद तकलीफ में दिखाई देता है। इसी दौरान महल परेन दाखिल होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, रुके अलीबे रुके, सुल्तान का हुक्म है, शहजादा जिंदा रहेगा। ये सुनते साथी अलीबे एकदम से बेयजीद को छोड़ देते हैं। बेयजीद पूछता है, मुझे तकलीफ हुई, आपने ऐसा क्यों किया? जवाबन अलीबे कहते हैं, दोबारा नहीं करूंगा, मेरा वादा है। ये कहते साथी अलीबे उसके साथ प्यार करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान की करगाह में सुल्तान के खेमे के सामने जंसीरे और अकंजी सिपाही सफ बसफ खड़े होते हैं। कलंदर दुहान से कहता है, मेरे आगा, इस काफिर का खून हमारा हक है। मुस्तफा हसन से पूछता है, बाली साहब को अंदर क्यों लेकर जाया गया है? अगर कुछ गलत होता है तो क्या होगा? जवाबन हसन कहता है, जवानों से कहो कि साबित कदम खड़े रहे मुस्तफा। ये कहते साथ ही हसन गुस्से में दुहान को देखने लग जाता है। इसी लम्हे सुल्तान के खेमे का दरवाजा खुलता है और सिपाही हैरी को लेकर बाहर आते हैं। हैरी को देखते साथ ही जंसीरी सिपाही नारे बुलंद करते हुए कहते हैं, हम इंसाफ के तलबगार हैं, हम इंसाफ के तलबगार हैं। हैरी के बाद सिपाही जगनोस पाशा को भी लेकर बाहर आ जाते हैं। जगनोस पाशा को देखते साथ ही जंसीरी सिपाहियों के नारे रुक जाते हैं और अगले ही लम्हे बाली साहब भी खेमे से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर हसन तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, शेर को जंजीर से नहीं बांधा जा सकता, हमारे सरदार को छोड़ दो। अकन्नी सिपाहियों को आगे बढ़ते हुए देखकर दुहान उनके सामने आते हुए कहता है, यहाँ से पीछे हट जाओ वरना मैं तुम सबको जला दूंगा। दरबान की आवाज गूंजते साथ ही सब लोग अदब से खड़े हो जाते हैं और सुल्तान शदीद गुस्से में खेमे से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, इत्तेहाद से मुंह मोड़ने वाले अपनी तलवारें अपने भाइयों की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ उठाएं। फिर दुहान की जानिब देखते हुए कहते हैं, जब खिज़र चुलेबी तहकीकात को मुकम्मल कर लेंगे तो कातिल का खून तुम्हारे लिए हलाल होगा। दुहान आगा, हमने कभी किसी का खून जमीन पे रायगा नहीं जाने दिया और न ही रायगा जाने देंगे। हसन पूछता है, बाली साहब को किसी जंजीर में जकड़ा गया है मेरे सुल्तान? सुल्तान से हसन का सवाल सुनकर बाली साहब समेत सब लोग चौंक जाते हैं और सुल्तान हसन की जानिब मुड़ते हुए कहते हैं, मैं उस्मानी सरजमीनों का बादशाह सुल्तान नेमत खान हूँ। मैं जब तक इस जमीन पे इज्जत उम्र का दिल कायम न कर दूं, मैंने लड़ने का अहद किया है। नफ्स की पैरवी करके किसी बेगुनाह को कत्ल करने वाला, चाहे वो नामवर व मशहूर कंजी बाली साहब ही क्यों ना हो, मेरे लिए लाला की जिम्मेदारी निभाने वाला मेरे दीवान का वजीर जगनोस ही क्यों ना हो, उसका हक मौत है। हसन कहता है, मेरे सुल्तान, अगर बाली साहब ने मैंने नहीं किया है कहा है तो नहीं किया है। हमारे सरदार को जकड़ने वाली जंजीर हमारे गलों के लिए फंदा है। ये सुनकर सुल्तान हसन को इस जोर का थप्पड़ मारते हैं कि उसका चेहरा घूम जाता है और हसन को दबोच कर एक तरफ लेकर जाते हुए कहते हैं, मेरे इंसाफ पर यकीन न रखने वाला जो कोई भी है अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल दे। सुल्तान को शदीद गुस्से में देखकर वहाँ मौजूद तमाम लोगों पे सख्ता तारी हो जाता है। दूसरी तरफ अदरनी में अलपरेन अली साहब से कहता है, सुल्तान शहजादी को कत्ल नहीं करना चाहते। अली बे पूछते हैं, क्या सुल्तान ने कोई वजह बताई? जवाबन अलपरेन कहता है, खिज़र चुलेबी ने उनसे बात की और कहा कि ये गुनाह है। सुल्तान ने मजीद कहा है कि आप शहजादे से एक लम्हे के लिए भी जुदा ना हो। वो चाहते हैं कि आप अदरनी में इनके साथ रहें, जरूरत पड़ने पर इसमें रुकावट डालने वाले की जड़ और जुबान काट दे। ये सुनकर अली बे कहते हैं, बहादुर, यूं कहो न कि मेरे मुहासरे की जिम्मेदारी इख्तिताम को पहुंच चुकी है। मैं अपने जवानों को तुम्हारे सरबराह होने के नाते तुम्हारे स्पुर्द करता हूँ। मेरे बहादुर हर किसी के नहीं बल्कि सिर्फ बहिम्मत मर्द के पीछे खड़े होते हैं। वो बहिम्मत मर्द हर किस्म की सूरत हाल में साबित कदम रहेगा।
मौत उसे गले ही क्यों न लगा रही हो, वो सर नीचे नहीं झुकाएगा। ये कहते साथ ही अली बे अलपरेन को सरदारी की कमान देते हैं और मजीद कहते हैं, फैसले और जवान वर्दी अब तुम पे मुनहसिर है अलपरेन। ये सुनकर अलपरेन उनका हाथ चूमने लगता है तो अली बे कहते हैं, बेटा अब हाथ चूमने का वक्त गुजर चुका है। ये कहते साथ ही उसके माथे पर बोसा देते हैं। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में सल्तोक एक जगह छुप कर चर्च के मनाजिर देख रहा होता है। बजंतिनी सिपाही चर्च से लाशें निकाल रहे होते हैं। दूतरस फातिमा से कहता है, मेरे तुम पे शक करने की वजह से तुम्हें मुझ पे गुस्सा होना चाहिए। जवाबन फातिमा कहती है, जब शहर में इतने ज्यादा तुर्क जासूस है तो आपकी जगह पे अगर मैं होती तो मैं भी हर किसी पे शक करती जनाब। दूतरस कहता है, तुमने सिर्फ एक तुर्क जासूस को मारने पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि तुमने मेरी जान भी बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी लम्हे सिपाही बताल की मैयत को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसे देखते साथ ही फातिमा गमगीन हो जाती है और सल्तोक की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। दूतरस कहता है, ये शहर में दाखिल होने वाले हर तुर्क जासूस का इंजाम है। सल्तोक खंजर निकालते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि तुम्हारे वो सिपाही तुम्हें मेरे हाथों से बचा सकेंगे। ये कहकर सल्तोक जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, वहाँ पहुँचने वाला दिमित्री उसे रोक लेता है और कहता है, बताल बेवजह शहीद किया गया है क्या? सल्तोक कहता है, दिमित्री जाओ यहाँ से, ये जगह अब जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी, जाओ यहाँ से। दिमित्री उसे रोकते हुए कहता है, सल्तोक अगर तुम जाते हो तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी और साथ ही मारिया पे फिर से शक किया जाएगा। फैसला तुम्हारा है, लेकिन ये मत भूलो कि बताल सब तुम्हें जिंदा रखने के लिए शहीद हुए हैं। ये कहते साथ ही दिमित्री वहाँ से चला जाता है और सल्तोक रोने लग जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं खेमे में मौजूद सुल्तान इसहाक से कहते हैं, जब हम अपने मामलात में मुत्तहिद नहीं हो सकते तो हम दुनिया को कैसे तरतीब देंगे? इसहाक पाशा, मेरे हर फैसले पे सवार उठाकर एक दूसरे पे तलवार उठाते हैं। हम परेशानियों से निपटने के दौरान सिपाहियों के साथ होने मुकदमों में मशगूल हैं। जवाबन इसहाक कहता है, मेरे सुल्तान अब हक बजानिब हैं, लेकिन जब तलवार पकड़ने वाले एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनके तलवारों को म्यान में डालने के लिए आप तकबर सुल्तान मुअज्जम है, मगर तगनोस फरतकारी आदमी है सुल्तान। लोग उसे पसंद करते हैं, वो उसकी हिमायत करते हैं। मुझे डर है कि अगर उसे कुछ हो गया तो बावर्ची से लेकर रियासत के तमाम ओहदेदारान अपने काम में तखीर कर देंगे। सुल्तान कहते हैं, इंसाफ के लिए एक फरतकार झुक जाएगा, एक सिपाही अपनी ही तलवार से मारा जाएगा, वो चाहे खान हो या हुक्मरान हो। जो भी अपनी गलतियों पर रियायत मांगेगा मैं उसकी हुकूमत को तबाह कर दूंगा। ना इंसाफी करने वाला जगनूस ही क्या, अगर मेरी अपनी औलाद भी होती तो मैं उन्हें भी उनके खून में डुबो देता। इसहाक ये सुनकर इसहाक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ अदरनी में मारा हतुन बयजीद को लेकर आगे बढ़ रही होती है कि आपके कमरे में मौजूद बाहर का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो मुसलसल बयजीद को पुकार रही होती है। इसी में मारा हतुन वहाँ आती है। मारा हतुन को देखकर बाहर को बहुत गुस्सा आता है। मारा हतुन की इशारा करते ही बयजीद भी अंदर आ जाता है, जिसे देखते साथ ही बाहर बहुत खुश होती है और आगे बढ़कर उससे प्यार करने लग जाती है। फिर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो मेरे बेटे? जवाबन बयजीद कहता है, मैं ठीक हूँ वालदा, आप मेरी गैर मौजूदगी से परेशान थी क्या? ये कहते साथ ही अपनी माँ के आंसू साफ करने लग जाता है और मजीद कहता है, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा वालदा। ये सुनकर बाहर एक मर्तबा फिर उसे गले से लगा देती है। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।